वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जामिन सुरेश मालवीय सर पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अपडेट ये है कि जो उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में थे उनकी वेटिंग्स क्लियर होने लगी हैं। और मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि क्या सर सच में वेटिंग क्लियर होने लगी हैं, ये कुछ फैक्ट तो नहीं है, और 9 तारीख का क्या सीन है, और सभी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, कैसे पता करना है कि वेटिंग क्लियर हुई है या नहीं हुई है, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरी जो डिटेल्स हैं सभी कुछ ऑफिशियली दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख के रखा है कि काउंसलिंग की डेट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और क्या ये जो काउंसलिंग होने वाली है वो अंतिम काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि ये कैंडिडेट है, इसने जब अपना PRC MP ऑनलाइन की साइट पे लॉगिन किया तो यहाँ पर इनको लिखा आ रहा है अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट बालाघाट। ठीक है, और इनका जो डिटेल्स थी बालाघाट से इनकी जो वेटिंग थी वो कितनी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बालाघाट से इनकी 26 वेटिंग थी। कितनी वेटिंग थी? 26 वेटिंग इनकी बालाघाट से थी, क्योंकि बालाघाट में सबसे ज़्यादा जो थी ना सीट्स वो खाली हुई थी। तो बालाघाट में 26 इनकी वेटिंग थी। इसके अलावा ये एक और कैंडिडेट हैं, अंकित हरोड़ करके है, इनको भी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है। इनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो उज्जैन है। फिर ये अलका जाटव है, इनको अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा रहा है, ये आपको पता चलेगा PRC MP ऑनलाइन की साइट पर लॉगिन करने के बाद। मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, वहाँ पर आपको इनका डिटेल्स ये शो हो रही है। फिर यहाँ पर इनको जो एक और कैंडिडेट है, इनको बैतूल डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, बैतूल। तो अभी बैतूल, बालाघाट, अनूपपुर आप देख चुके हैं, ये इनको बैतूल अलॉट हुआ है। इस तरीके से ये मैसेज आया था ईमेल पे कि पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन बाबत। तो इनको यहाँ पर आज चूंकि 8 तारीख है और इतनी जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कहीं ये गड़बड़ तो नहीं है। इस चीज़ पे अपन चर्चा करेंगे, अभी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। तो 9/3/24 को पटवारी भर्ती परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन एवं दस्तावेज परीक्षण की कार्यवाही संपादित की जानी है। आप 9 तारीख को सुबह 9 बजे संयुक्त जिला कार्यालय भवन जिला बैतूल में उपस्थित होने का कष्ट करें। तो ये ऐसे ईमेल जिस जिसको आ रहे हैं वो लोग मुझे कृपया करके टेलीग्राम में मैसेज करें। मैं अभी बताऊंगा टेलीग्राम कौन कौन से वेटिंग के लिए कौन सा टेलीग्राम है और हमारा मेन टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है। ठीक है ना, वेटिंग का बना हुआ है, उसमें लगभग 300 लोग जो हैं वो उसमें ऐड हैं। फिर इसके अलावा ये अभिलाषा हैं, इनको खंडवा डिस्ट्रिक्ट मिली हुई है। तो खंडवा, अनूपपुर, बैतूल, बालाघाट, ये जबलपुर के कैंडिडेट हैं, इनको जबलपुर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुई है। और ये सिवनी के कैंडिडेट हैं, इनको सिवनी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुई है। ये शहडोल के हैं, इनको शहडोल डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुई है। ये हमारा बैतूल के हैं, इनकी बैतूल डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुई है। कई सारे कैंडिडेट हैं। ये एक कैंडिडेट ने मैसेज किया था जो कि पटवारी में डीवी कराने गए थे। अनूपपुर जिले में 112 रिक्ति में से सिर्फ 67 लोगों का डीवी क्लियर हुआ है। 67 में से कल 4 अनुपस्थित थे, यानी कि 67 में से भी 4 लोग नहीं जा पाए, यानी कि 63 ओनली कैंडिडेट अवेलेबल हुए थे। तो काफ़ी सारे जो लोग थे वो यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग जल्दी ही चालू करने का बोला था SLR साहब ने। तो इसके अलावा ये तो इनके SLR ने बोला था, लेकिन जो एक नोटिस जो वायरल हो रहा था वो ये है कि ये कल 7 तारीख को ही वायरल हुआ है और आज 8 तारीख को हमारे पास कई सारे लोगों की लॉगिन डिटेल्स अवेलेबल हो गई हैं। तो कल तो हमने इसके बारे में वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन अभी मैं आपको ये नोटिस बता देता हूँ कि कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश। मैंने दोस्तों कई लोगों से फ़ोन पर भी क्लियर किया हुआ है, तो सभी लोग ये बोल रहे थे कि 9 तारीख से काउंसलिंग का बोला गया है। तो जिन लोगों को भी ईमेल आ रहे हैं, जिन लोगों का भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गई है, आप कृपया करके उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएं। थोड़ा भागा दौड़ी होगी, अगर मान के चलो 9 तारीख डेट नहीं भी होगी तो 1-2 दिन आगे की डेट होगी आपकी, लेकिन जहां तक है 9 तारीख की ही डेट निकल के सामने आ रही है। आप लोग डिस्ट्रिक्ट में जाएं, आपके करियर का सवाल है, आपके ज़िंदगी का सवाल ये हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कल पहुंच जाएं। मध्य प्रदेश में आप एक दिन में कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं। तो कृपया करके आप कल 9 बजे अपने अपने जो भी जो भी आपको जगह बताई गई है वह उस जगह पर पहुंचे। और अगर आपको उस जगह का नहीं पता तो आप अपने कलेक्टर कार्यालय में पहुंचें। ठीक है, तो और या फिर उस जिले में जहाँ डीवी हुआ था उन लोगों से, अपने कुछ फ्रेंड लोगों से कांटेक्ट करें, वो बताएंगे आपको कि उनका डीवी उस जिले में कहाँ पे हुआ था। तो और उन लोगों से चर्चा करें तो वो लोग और डिटेल्स बता देंगे, क्योंकि जिनको मेल आ गया है उनको जगह की जानकारी दे दी गई है। कुछ लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है पर मेल नहीं आया है, तो वो लोग भी जाएं। सुनिए, जिनका मेल आया है उनको तो जाना ही है, उनको तो कोई इशू नहीं है। तो ये लेटर आप पढ़ सकते हैं कि सभी कलेक्टर को दिया गया है। आप लोग कलेक्टर कार्यालय में पहुंच जाएंगे तो वहां से वो सब इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे।
पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की द्वितीय काउंसलिंग में सत्यापन एवं दस्तावेज परीक्षण हेतु प्रक्रिया निर्धारण बाबत। फिर यही सब है कि विषयांतर्गत संदर्भित जो भी ऊपर लेटर था, इसमें ये बोला गया है कि जो काउंसलिंग है वो सभी जिलों की सफलतापूर्वक 24 फरवरी को संपन्न की गई है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, प्रथम पॉइंट में आप देख पाएंगे कि प्रथम काउंसलिंग में अनुपस्थित अपात्र अभ्यर्थियों के कारण रिक्त रह गए पदों पर ईएसबी द्वारा बनाई गई प्रतीक्षा सूची से द्वितीय एवं अंतिम काउंसलिंग, क्या लिख रहे हैं ये आखिरी काउंसलिंग है, दिनांक 9 मार्च को नियत की जाती है। द्वितीय काउंसलिंग हेतु जिलों द्वारा अपने रिक्त पदों की जानकारी परिशिष्ट 6 में आयुक्त भू अभिलेख को उपलब्ध कराई गई थी, यानी कि ग्वालियर में। इसके आधार पर एमपी ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची से द्वितीय काउंसलिंग हेतु मेरिट लिस्ट जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है ना, ये 7 तारीख को थी, तो 8 तारीख को या 7 तारीख को जो भी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट को अपने मेरिट लिस्ट उपलब्ध कराई, ऐसा नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इतने जल्दी ही एक ही दिनांक को ये सब नहीं है, हो सकता है 1-2 दिन बढ़ा दें, लेकिन जिनको 9 तारीख का आ गया है और जिनको नहीं भी आया है दोस्तों, वो जाओ, क्योंकि यहाँ पर 9 तारीख इन्होंने 9 मार्च नियत करके रखी हुई है, तो अपन इसमें अभी कुछ नहीं बोल सकते। तो आप लोग 9 तारीख को जिसका भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है, आप लॉगिन करिए। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो भी बताऊंगा। ठीक है, कार्यालय भू अभिलेख मध्य प्रदेश भी द्वारा भी द्वितीय काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट ईमेल के माध्यम से जिलों को प्रदान की जाएगी। उक्त दोनों सूची का मिलान कर परिशिष्ट एक अनुसार पुष्टि अपेक्षित है। मतलब कि जो भी है वो आपको करना है। जिलों द्वारा कुछ लोग ना होल्ड पे हैं, है ना, जिनका कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी थी, तो उनका अभी निराकरण नहीं हुआ है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि 9 तारीख को जो काउंसलिंग होगी उसमें ये लोग सम्मिलित नहीं है। इन होल्ड प्रकरणों के निराकरण के उपरांत इन पदों पर द्वितीय काउंसलिंग के अंतर्गत पृथक से काउंसलिंग हेतु सूचित किया जाएगा। यानी कि अभी जो काउंसलिंग हो रही है ना, इसमें जिन लोगों को बुलाया है इनको तो पहुंचना ही है, लेकिन अभी क्या है, कुछ लोग होल्ड पे हैं। अगर वो लोग अगर रह जाते हैं तो एक और काउंसलिंग बाद में की जाएगी। उनके जो प्रकरण का निराकरण होगा ना, तो एक काउंसलिंग और अभी हो सकती है। लेकिन आप लोग इसी काउंसलिंग को, जो लोग के पास ईमेल आया है, वो अंतिम मानकर इसको जाएं। और ये पहले के जैसे ही जैसा हो रही थी उसी तरीके से ये क्रियान्वयन होगा इसका। और ये कैसे हुई थी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है इस तरीके से ईमेल आए हुए थे और कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आप सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाएंगे prc.mponline.gov.in। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर वगैरह डाल के लॉगिन करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डाल के। ठीक है, जिसके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो अब, और उनकी मेरिट मतलब कि उनकी वेटिंग लगभग 100 के अंदर थी, तो वो लोग अपने कलेक्टर कार्यालय जाएं और एक बार पता कर रहे हैं कि भाई हमारा क्या है। अब आपके पास डिटेल्स ही नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कैसे लॉगिन करेंगे। ठीक है ना, तो जिनके पास भी डिटेल्स है, मोस्टली कैंडिडेट के पास होती हैं, वो अपना लॉगिन यहाँ से करें। और इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के बोले गए हैं, मूल निवासी और आपकी डिग्री, तो डिग्री अपलोड करना है। डिग्री अगर नहीं है तो फिर आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। और आपको जो भी दस्तावेज लेके जाने हैं वो ये हैं। ठीक है ना, ये इतने दस्तावेज आप लोगों को अपने लेके और आप अपने कार्यालय में उपस्थित हुए, जो भी आपको जगह जहाँ की जानकारी आपको दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, अब ये सब क्लियर हो गया। मैंने फ़ोन पर भी बात करी है कई लोगों से, तो उन्होंने मेरे को यही जानकारी दी है कि 9 तारीख को काउंसलिंग है। ठीक है ना, तो आप लोग जिनको भी ईमेल आए हैं, जिनको भी ये सब जिनका भी लॉगिन हो रहा है, वो सभी लोग अपने अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में जो भी दिया गया पता है वहाँ पर पहुँच जाएं। और अगर किसी को ईमेल नहीं आया है तो वो अपने जो भी कलेक्टर कार्यालय है वहाँ पहुँच जाए, वहाँ से वो जानकारी देंगे कि कैसा क्या इसमें है। तो सभी लोग काउंसलिंग करवा लें। और बाकी कमेंट सेक्शन ऑन है, अगर किसी को कुछ और क्वेश्चन रह गया हो तो वो कमेंट में पूछ ले। बाकी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं हमारे, आप टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेंगी। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एग्जामिन चैट ग्रुप करके है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो एग्जामिन चैट ग्रुप, और एक ये है एमपी पटवारी वेटिंग कैंडिडेट। इन दोनों ही जो ग्रुप हैं इनकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। और तो इनमें आप ऐड हो जाएं। एक हमारे चैनल से भी के नाम से भी है, एग्जामिन सुरेश मालविया सर। तो तीनों ग्रुप्स में आपको बराबर जानकारी मिलेगी, आप तीनों ग्रुपों को ज्वाइन कर सकते हैं। और एमपी पटवारी कैंडिडेट वाले स्पेशली इस पटवारी वेटिंग कैंडिडेट ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तो ठीक है दोस्तों, और जो भी आगे अपडेट्स होंगी आपको बता दी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।